Hello student, how are you? I think everyone is fine and doing well. Today we'll discuss an important topic of chemical bonding, that is the valence electron pair repulsion theory, जिसको शॉर्टकट कहते हैं VS EPR थ्योरी। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी से हमको पता चल रहा था कि जो बनेगा उसमें सारे आटम ऑक्टेट होना चाहिए, बट वो रिजेक्टेड हो गया, क्यों? ऑक्टेट एक क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर एक थ्योरी पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कह रहा था कि जब बनता है दो तरीके का ओवरलैपिंग होता है, एटॉमिक ऑर्बिट का ओवरलैपिंग होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। और फिर हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़े। हाइब्रिडेशन कह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो सबका इंटरमिक्सिंग होता है। इंटरमिक्सिंग होने से क्या होता है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। उससे हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हम लोग एक्सप्लेन किए थे। बट उससे हमको मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा और उसमें बॉन्ड एंगल कैसे कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल का, ये सारा एक्सप्लेनेशन इससे नहीं मिल पा रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आइए देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है। अब मान लो एक मैं मॉलिक्यूल बताता हूँ। मान लो ये मॉलिक्यूल है, ए है, ए सेंट्रल एटम है। इसके बाद मान लो दो बॉन्डेड एटम मान लो बी है, और लोन पेयर है, ठीक है। तो देखिए, तो VS EPR थ्योरी कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है, जब कोई मॉलिक्यूल बनाता है सराउंडिंग एटम के साथ, तो सेंट्रल एटम के ऊपर अभी दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग करता है, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और कुछ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या? लोन पेयर। ये लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर। इसका मतलब VS EPR थ्योरी कह रहे हैं जब कोई मॉलिक्यूल बनेगा, उसको जो सेंट्रल एटम के ऊपर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। तो एक है बॉन्ड पेयर, एक है लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड, लोन पेयर मतलब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इस पे नेगेटिव है, इसका भी चार्ज नेगेटिव होगा। अब क्या होगा? जब लाइक चार्जेस रहेंगे सामने, उसके बीच में कि रिपल्सिव फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स क्या करता है? मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ा देता है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो सिमिलरली जो बॉन्ड पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके बीच में रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अब क्या करें? VS थ्योरी कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल का रिपल्सन को कम करने के लिए, अब मॉलिक्यूल चाहता है वो रिपल्सन कम करे। कैसे काम करे? तो ऐसे काम होगा, जो बॉन्ड पेयर है तो क्या करेगा? थोड़ा दूरी दूरी बना के रखे, मतलब दे शुड मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम सो दैट द रिपल्सिव फोर्स विल बी लेस, सो दैट मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो भेज में तो ये कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर से वो ऐसे अरेंजमेंट होगा सेंट्रल एटम पे, सो दैट मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्सन मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब मिनिमम एनर्जी। तो ऐसा रिपल्सन होना चाहिए, सो दैट क्या होना चाहिए? मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्सन मतलब, और उसका एनर्जी कम होगा, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये VS EPR थ्योरी है। तो अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रिपल्सन। बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसके बीच में टाइप्स ऑफ रिपल्सन क्या? तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। तो जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर बीच में हो सकता है, एक बॉन्ड पेयर, अनदर बॉन्ड पेयर,
तो ये बॉन्ड पेयर बीच में हो सकता है। और एक रिपल्सन क्या हो सकता है, लोन पेयर बीच में हो सकता है रिपल्सन, वो भी लाइक चार्जेस है। और एक रिपल्सन हो सकता है लोन पेयर, इसका मतलब सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो उसके बीच में 3 तरीके के रिपल्सन हो सकता है। एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसका मतलब ये हो गया बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये होता है लोन पेयर रिपल्सन, इसके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। 3 तरीके रिपल्सन सफर कर सकता है सेंट्रल एटम। अब ये कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल बनेगा तो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। हाँ, मिनिमम एनर्जी की होने के लिए जो बॉन्डेड एटम है वो डिस्टेंस अपार्ट होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या एनर्जी कम होगा। अब देखेंगे बीएससी थ्योरी कह रहा है कि जब रिपल्सन होगा, देखो जो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएगा, फिर आएगा बॉन्ड पेयर आई देखिए। अच्छा लोन पेयर रिपल्सन क्यों ज्यादा होता है कि लोन पेयर क्या होता है, ओनली एक ही सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है। अच्छा बॉन्ड पेयर है तो एक सेंट्रल है, उसका न्यूक्लियस है, बी क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, 2 न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसका मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियस। बट जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये ओनली सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। इसका मतलब जो लोन पेयर है ये थोड़ा लूजली अट्रैक्टेड है। तो लूजली अट्रैक्टेड होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। बट बॉन्ड पेयर क्या होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा। इसीलिए होगा कि वो जो टाइटली अट्रैक्टेड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये उतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। ये टाइटली अट्रैक्टेड होगा तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन इतना नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड पेयर सबसे कम होगा। मीडियम कौन आएगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो ये होता है टाइप रिपल्सन, लिख दीजिए। अब देखिए कि कोई मॉलिक्यूल में मान लो कोई कहीं पर डबल बॉन्ड रह सकता है, सेंट्रल एटम भी डबल बॉन्ड रह सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। तो बीएससी थ्योरी कह रहा है कि चाहे तो सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड से बॉन्डेड हो, पर इसको एक ही बॉन्ड पेयर कर कंपेरिजन करना, यू हैव टू कंपेयर ओनली 1 बॉन्ड पेयर। ठीक है, हो तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है, बट अकॉर्डिंग टू बीएससी थ्योरी वी कंसीडर द मल्टीपल बॉन्ड एज ए बॉन्ड पेयर ओनली। एक ही बॉन्ड पेयर तक कंपेरिजन है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसको एक बॉन्ड पेयर तक कंसीडर करना, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है उसको एक बॉन्ड पेयर तरह कंसीडर करने का। ठीक है, तो ये बीएससी तरह का थ्योरी है। चलिए अब हम कहेंगे कि शेप क्या होता है। शेप क्या है, देखो शेप क्या होता है ना, शेप इज द अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड सेंट्रल एटम इन ए फिक्स्ड डेफिनेट शेप। तो मान लो यहाँ पर ए है, सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर बी होता है सराउंडिंग एटम। तो अब ये ए का न्यूक्लियस यहाँ पर है और बी का न्यूक्लियस है। अब कहेंगे कि ए के अबाउट, मतलब अबाउट ए, अराउंड ए, तो सराउंडिंग एटम कैसा अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट यहाँ हो सकता है, इस तरीका का हो सकता है, मतलब एंगुलर हो सकता है। तो एंगुलर होगा तो इसको एंगुलर शेप कहेंगे। अगर ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस अगर स्ट्रेट लाइन में रहता है वो लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो शेप मतलब द डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड सेंट्रल एटम, दैट इज नोन एज शेप। Shape is the definite arrangement of surrounding atom around central atom is known as shape. अब ये होगा शेप, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल मतलब द एंगल बिटवीन द बॉन्डेड एटम एंड सेंट्रल एटम। बॉन्डेड एटम ये है, यह है सेंट्रल एटम, इसके बीच में जो एंगल आएगा उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन
द बॉन्डेड एटम ऑन सेंट्रल एटम, ये बॉन्ड एंगल है। और जैसा अरेंजमेंट होगा दैट इज नोन एज शेप। तो शेप एंगुलर हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रायंगुलर प्लानर भी हो सकता है, ये होता है शेप। ठीक है, अब क्या होगा ना, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो सेंट्रल एटम के जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो मोस्टली इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। अकॉर्डिंग टू बीएससी की थ्योरी इसे होना स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर जो मैं कह रहा हूँ, तो स्टेरिक मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ देंगे, दैट इज स्टेरिक नंबर्स। तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वो डिपेंड करेगा स्टेरिक नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू बीएसपी थ्योरी, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वो स्टेरिक नंबर से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इज स्टेरिक नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग क्या किए ना, कोई मॉलिक्यूल को जनरली हम इसको एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ए होता है सेंट्रल एटम, अगर उसमें कोई बॉन्ड पेयर है तो हम बी को बॉन्ड पेयर से इंडिकेट करते हैं, अगर उसमें कोई लोन पेयर होगा उसको एल से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल जनरल हम ऐसे लिखते हैं ए बी एक्स एल वाई। इसका मतलब दिस इज सेंट्रल एटम है, इट इज सराउंडेड बाय एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड वाई नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो बी फॉर बॉन्ड पेयर एंड एल फॉर लोन पेयर्स। तो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड वाई नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो मॉलिक्यूल को जो हम लिखते हैं, कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल हम ऐसे लिखते हैं, ये दैट इज द फार्मूला ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बीएसपी थ्योरी, ABXLY। ठीक है, तो आइए बता दें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। तो वो डिपेंड करता है स्टेरिक नंबर पे। तो आइए, क्योंकि स्टेरिक नंबर हम टेबल बनाते हैं, तो मान लो जो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर 2 है। अच्छा, स्टेरिक नंबर 2 है मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अगर जोड़ दोगे ये 2 है। अगर स्टेरिक है तो मॉलिक्यूल का याद रखना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री मतलब हाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आएगा इसका, ये ऑलवेज लीनियर आएगा। और याद रखना यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा ऑलवेज sp हाइब्रिडेशन आएगा। ठीक है, अब शेप क्या होगा, अब हम कहेंगे ये s, तो मान लो मॉलिक्यूल हम ऐसे लिखेंगे AB, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, ये सेंटर आता है 2 बॉन्ड पेयर है। तो उसका जो शेप आएगा याद रखना, शेप इज ऑलवेज लीनियर शेप, ये लीनियर शेप आएगा। ठीक है, ये लीनियर शेप आएगा। जब AB2 होगा तो शेप लीनियर शेप आएगा। मान लो और एक स्टेरिक नंबर बताऊंगा, स्टेरिक नंबर सपोज 3 है। अब स्टेरिक नंबर अगर 3 है, 3 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो मान लो तो इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो आएगा ये ऑलवेज आएगा आपका ट्रायगोनल प्लानर। और हाइब्रिडेशन क्या आएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया था sp2। तो टोटल अगर हम कुल मिला देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये 3 है, तो मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। और जो शेप, इसका शेप क्या होगा हम बता सकते हैं। और मान लो जो इलेक्ट्रॉन पेयर से मान लो तीनों बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में जो शेप आएगा याद रखना, जो शेप आएगा SN3FB3, इसका शेप आएगा, शेप ऑल्सो आ गया क्या, ट्रायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लानर सेंट्रल एटम, ट्रायगोनल प्लानर्स। ठीक है, और अगर इसका मान लो ये AB2 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर। इस केस में जो उसका शेप आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑलवेज ट्रायगोनल प्लानर है और हाइब्रिडेशन ऑलवेज sp2। बट जो शेप आएगा इस केस में याद रखना, तो मतलब एक बॉन्ड पेयर हटा देंगे, ये है एक बॉन्ड पेयर जगह एक लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड एटम है, बॉन्डेड एटम। अब इसमें जो शेप आएगा देखना, तो एक बॉन्ड पेयर जगह लोन पेयर आएगा, तो शेप आएगा क्या, एंगुलर शेप। इसका मतलब अगर AB2L है
तो शेप आएगा एंगुलर शेप। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं। स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो शेप क्या आएगा? स्टेरिक नंबर 4, देखो स्टेरिक नंबर 4 हो गया मतलब याद रखना इसका जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑलवेज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑलवेज आएगा आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आएगा। और जो हाइब्रिडेशन ऑलवेज इसका sp3 आएगा। ठीक है, इस स्टेरिक नंबर 4 मतलब ऑलवेज ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडेशन sp3। पर एक केस बताऊंगा, मान लो Fb4, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सारे बॉन्ड पेयर है। अगर सारे बॉन्ड पेयर होगा तो ये कह रहा है तो जो शेप होगा टेट्राहेड्रल, टोटल टेट्राहेड्रल शेप होगा। मतलब जो हाइब्रिडेशन है जो शेप वो भी यही शेप होगा। बट अगर हम कहेंगे Ab3L टाइप, मान लो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब इस केस में जो शेप आएगा, इस केस में जो शेप आएगा उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ये टेट्राहेड्रल शेप तो ऑलरेडी आपको पता है, हाइब्रिडेशन बता दिया था। टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिड में क्या होगा, वहां पे सेंट्रल एटम एक बॉन्ड पेयर जगह हम लोन पेयर लिख देंगे और 3। अब ये जो शेप होगा एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो Ab3L होगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आएगा। और मान लो Ab2L2 है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, याद रखना तो शेप जो आएगा तो शेप इज एंगुलर शेप, एंगुलर शेप आएगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, बट ये लोन पेयर है। अब ये हो गया ये सेंट्रल एटम और ये हो गया 2 बॉन्डेड एटम्स, सराउंडिंग एटम। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब एंगुलर शेप, एंगल जैसे एंगुलर शेप, और कभी कभी इसको ऑल्सो कहते हैं भी जैसा शेप है, भी जैसा लेटर है, भी शेप है। अगर Ab2L2 आएगा तो आप एंगुलर शेप कह सकते हैं या भी शेप कह सकते हैं, या कभी कभी इसको हम बेंड शेप भी कह सकते हैं, बेंड शेप भी कह सकते हैं। इसका मतलब Ab2L2 होगा तो एंगुलर शेप आएगा, नहीं तो इसको भी शेप या बेंड शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5, आइए स्टेरिक नंबर 5 होगा तो क्या होगा, तो मान लो स्टेरिक नंबर 5 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 5 है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये ऑलवेज क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, हमने बता दिया था sp3। अब हम कहेंगे मान लो इसमें ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, नहीं पॉसिबिलिटी मान लो सारे बॉन्ड पेयर है। अगर सारे बॉन्ड पेयर होगा तो शेप क्या होगा, वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब जो हाइब्रिडेशन जो शेप होगा वो भी सेम शेप आएगा। अगर कोई लोन पेयर रहेगा, मान लो Ab4L, अब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आएगा, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इस केस में जो शेप आता है इसको जनरली हम कहते हैं सीसा से, सीसा से, इसको हम जनरली कहते हैं सीसा से। तो ऐसा होगा, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप तो ऑलरेडी आपको पता है, ये सेंट्रल एटम है, तीनों एक ट्राइगोनल प्लेन पर रहेगा, एक अबव एंड अनदर बिलो। उसमें क्या होगा, और याद रखना उसमें ट्राइगोनल प्लानर में 3 तरह का बॉन्ड है। जो प्लेन पे रहता है उसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। जो जनरल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में 3 आपको 2 तरीके का बॉन्ड पाया जा सकता है, एक एक्सियल जो परपेंडिकुलर है, जो प्लेन पे रहता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल। अब Ab4L अगर याद रखना
ट्राइगोनल बाइपिरान सेल पे अगर कोई लोन पेयर है, इसको मोस्टली आपको कहाँ पर रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब ट्राइगोनल प्लेन पर रखना। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या रखना, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको एक्सियल रखना और इसको कहाँ पर रखना, इक्वेटोरियल में। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, याद रखना। लोन पेयर को जनरली अगर लोन पेयर है तो हम लोग जब स्टेरिक नंबर 5 है उसको मोस्टली हम इक्वेटोरियल में रखते हैं। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल में रखते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में इक्वेटोरियल रखते हैं। ये एक्सेप्शनल याद रखिए। सो याद रखना इसका शेप क्या होगा, सीसर शेप। तो सीसर शेप मतलब ऐसा हो गया, ये सेंट्रल एटम है, नहीं ये 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर रहेगा, एक सी सब जैसा है, सीसर शेप हो गया, ये होता है सीसर शेप। अगर Fb3L2 शेप है, अब 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो ऐसे क्या होगा, अगर 2 लोन पेयर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका शेप क्या आएगा। इस केस में जो शेप का वो होता है टी शेप, टी जैसा लेटर है, टी शेप आएगा। इसे हम बता देंगे अभी टी शेप। जैसे ये सेंट्रल एटम है, ये 2 लोन पेयर है। सो 2 लोन पेयर को मैंने क्या रखा, जो ट्राइगोनल होगा वहां पे 2 लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल में रखा और ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब ये शेप कैसा आ रहा है, ऐसा इसका एलिमेंट कैसा, टी जैसा शेप है, तो इसको हम कहते हैं Ab3L2 मतलब टी जैसा शेप, टी जैसा लेटर शेप। ठीक है, और एक बताएंगे स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, तो मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से 6 है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री याद रखना ऑलवेज क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, मतलब वाइब्रेशन क्या आएगा, sp3d2। नहीं, ये पहले हम डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 मतलब ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल और sp3d2। अब हम कहेंगे शेप क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सारे क्या है, ऑल आर बॉन्ड पेयर, तो और याद रखना उसका शेप ऑल्सो आएगा वही ऑक्टाहेड्रल, वही ऑक्टाहेड्रल शेप आएगा। अगर मान लो अब क्या करेंगे, 5 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल एक 5 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, तो शेप क्या आएगा, तो इस केस में क्या आएगा, जो शेप आएगा दैट इज स्क्वायर, इस केस में स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रखना ये सेंट्रल एटम है, ये 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर ऊपर रहेगा, ये एक लोन पेयर है। इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये जो 4 बॉन्ड पेयर एक स्क्वायर प्लेन पर रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये जो शेप आएगा उसको हम कहते हैं क्या, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो Ab5 पेयर आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगा। अगर Ab4L2 है, Ab4L2 है तो याद रखना, तो 2 मतलब 2 लोन पेयर हो गए और 4 बॉन्ड पेयर है, उसका जो शेप आएगा दैट इज स्क्वायर प्लानर शेप, स्क्वायर प्लानर शेप। अब स्क्वायर प्लानर शेप होगा मतलब और एक लोन पेयर, नहीं 2 लोन पेयर ऐसा रहेगा तो मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएच पर थ्योरी। ये 4 बॉन्ड पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर एक स्क्वायर प्लेन पे, तो शेप क्या आएगा, स्क्वायर प्लानर शेप। तो Ab4L2 होगा तो स्क्वायर प्लानर शेप आएगा। ठीक है, तो यह था स्टेरिक नंबर 6। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कैसे शेप होगा। तो मान लो हम VOC मेथड एक्सप्लेन करके आप शेप बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लो जब शेप लिखना है, शेप कैसे डिटरमाइन करना है, तो पहले क्या करना है, जब शेप डिटरमाइन करोगे हम VOC मेथड अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या करना है, पहले उसका लुईस स्ट्रक्चर लिखना, मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर।
इसका स्ट्रक्चर लिखना। स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रल एटम अबाउट किस तरह बॉन्ड बना है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर लिखना। उसके बाद काउंट कर देना अराउंड सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो इसको कहते हैं क्या, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर देना। स्टेरिक नंबर मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये होता है स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर मेरे को पता हो जाएगा तो फिर मैं शेप आपको बता दूंगा, टेबल बता दिया था। तो मान लो हम लोग वाटर का शेप बताएंगे, वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर हम लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन, और ये 2 हाइड्रोजन से, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, इसका शेप क्या होगा देखना। अब ऑक्सीजन के अबाउट क्या होगा, ये 2 बॉन्डेड एटम है, तो 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूल किस कैटेगरी का होगा मैंने बता दिया था। तो मतलब Ab2L2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल आएगा, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। बट शेप क्या आएगा, मैंने बताया Ab2L2 आएगा। अब लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो इसका जो शेप आएगा तो क्या आएगा, Ab2L2 मतलब दैट इज, आप इसको एंगुलर शेप कह सकते हैं, नहीं तो भी शेप भी कह सकते हैं, एंगुलर शेप या भी शेप। इसका मतलब वाटर का जो शेप है वो एंगुलर शेप या भी शेप अकॉर्डिंग टू भी शेप थ्योरी। क्यों, दिस इज बिलोंग्स टू Ab2L2 टाइप मॉलिक्यूल्स। मतलब अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या लोन पेयर है। तो और एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लो एक एग्जांपल हम कहेंगे ICl, इसका शेप क्या होगा। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। आयोडीन में 3 क्लोरीन बॉन्ड बना दिया, नहीं, आयोडीन में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड क्या, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 लोन पेयर, नहीं। अब मैं टोटल आर करता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से, मतलब 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 5 है। तो 5 में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में आएगा, Ab3L2। तो Ab3L2 आएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, हाइब्रिडेशन बता दिया था, वही sp3d आएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आएगा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट शेप क्या आएगा, तो शेप मैंने बता दिया था Ab3L2 होगा, तो शेप आपको क्या लिखना है, दैट इज टी शेप। तो शेप क्या आएगा, टी शेप आएगा। ICl3 मतलब टी शेप आएगा। क्या और एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, XCF2, उसका शेप क्या आएगा, तो उसका शेप लिख देते हैं Xc स्ट्रक्चर्स फ्लोरीन, नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, क्यों 8 इलेक्ट्रॉन था जन्म, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। इसका मतलब ये इसमें टोटल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है काउंट करेंगे अबाउट सेंट्रल एटम कितना हो गया, ये हो गया 3, ये 2 5, मतलब टोटल कितना है 5, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना 5 आ गया। अब 5 हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, Ab2L3। तो Ab2L3 आएगा, तो याद रखना इसका जो शेप आएगा दैट इज, तो Ab2L3 होएगा तो लीनियर शेप है अकॉर्डिंग टू BSc, ये लीनियर शेप आएगा, ठीक है।